मंगलमय मंगलकरणं मंगलमय मंगलकरणं मंगलरूप कबीर ध्यान धरत नाशत सकल कर्म जनित भवती। सदगुरु तुम दयालु हो, तू अलग मेरी दौड़। जैसे कागज जहाज के सूझे और जल में छाट पीते नहीं मूर्ख अच्छा जल ऐसा था। जल में है लेकिन प्यासा है। ये मूर्खता की बात है। आए बंधे कर्म के रसीनाथ गले की फांसा। अपना अपना कर्म जो कराए हैं यही उनके गले का फंदा बन चुका है। और यही कारण है जो स्थिर भूमिका है, कल्याण की स्थिति है, उससे अजीब वंचित हो जाता है। बड़ी खींचातानी चलती रहती अंतःकरण में। इसलिए जब दाग छूटेगा कहाँ, सुना है भजन में, दाग छुड़ाने के बाद से कौन आया? अमरपुर से धोती गुरु ऐला, कपड़ा धोब छति बड़ी साफ। धोती कहाँ का? अमरपुर का, अमर देश का बना। और ये सबका पैगाम लेकर, सबका साबुन लेकर, विचार का जल लेकर आए। इसलिए साथ कहते हैं मैले दाग परे पापड़ की विषय में लिपटानी। ये जन्म जन्मांतर से यह जीवात्मा इस संसार की वासनाओं में भूलकर इस चुनरी में दाग लगाया। और सब के साबुन लाए न धोयो सब संगत के पानी। और जहां पर चुनरी की धुलाई होगी वहां पर जाते नहीं है। जाते कहा? बाबा के पोखरी में, ये काल निरंजन के पोखरी में। तो बाबा के पोखरी में क्या? उगडुग पनिया और चुनरी धोगी हो जाती, मैली हो जाती है। ये जितने जप तप मत वो तीरथ ये सब जम का दाल, जितने प्रकार के तीर्थ व्रत नियमाचार बताया गया है ये जीव को फंसाने के लिए, ईश्वर होने वाला नहीं है। और इसे इनकी मैली दूर नहीं होती है। इसे साफ कहते हैं मैंने दाग परे पापन के विषय में लिपटानी। सबके साबुन लायन धो सत्संगत के पानी। चादर हो गई बहुत पुरानी। ये चादर बहुत पुरानी हो गई, अनेक जन्मों से हो जा रहे हो, लेकिन अभी भी सक्सेसफुल हो रहे हो। इसलिए भाई खराब आब गई सारी, लोभ मोह में शानी। ऐसो ढत जन्म गमावे, भली बुरी नहीं जानी। चादर हो गई बहुत पुरानी। भाई खराब, अपनी बर्बाद हो चुका।
आग नहीं सारी, इसका तेज समाप्त है, क्योंकि लोग मोह इसको स्थान दिया है। ऐसो ओढ़त जन्म का मावे भली बुरी नहीं जानी, तो कभी अच्छा बुरा का विचार नहीं किया, चादर हो गई बहुत पुरानी हो चुकी है, अभी भी सावधान हो जाओ। शंका मानी जान दिया पर है या बापू पिरानी, ये पिरान है, ये बापू पिरानी है, चादर पिरानी आपकी चादर नहीं है, लेकिन इसको छोड़ना पड़ेगा। इसलिए कहते शंका मत करो, इसमें अपने दिल में विचारो यह पिरानी है, शंका मान जान से अपने आया बच्चू पिरानी। कहीं कबीर यही राखू जतन से, नहीं फिर हाथ सागर हो गई बहुत पुरानी। अब तो सोच समझ अभिमानी, अब तो सोच समझ अभिमानी, चादर हो गई बहुत पुरानी, चादर हो गई बहुत पुरानी। साफ कहते हैं यह दोबारा मिलने वाला नहीं है, मौका अवसर है, यह चादर फिर हाथ नहीं लगेगी। चादर हो गई बहुत पुरानी हो चुकी। अब तो सोच समझ अभिमानी, अभी भी तो विचारो जो कितना अभिमान गुणवान में हो, इस धरती पर एक से एक बड़े से बड़े महान पुरुष का पदार्पण हुआ, बड़े बड़े तपस्वी, दानी, प्रतापी, पराक्रमी, राजा महाराजा, जिनके बारे में सुन चुके हो। एक हिरण्यकश्यप ऐसा राक्षस राजा था जिनको इतना बड़ा वरदान मिला था, न रात में मरोगे न दिन में, न अस्त्र से न शस्त्र से, न घर में न बाहर में, न मनुष्य मारेगा न जानवर मारेगा। लेकिन फिर भी वो नहीं बचा, काल के गाल में जाना पड़ा। जब लंकापति रावण को एहसास हुआ हमको मनुष्य मारेगा, उसको हंसी लगे। उन्होंने कहा कि ब्रह्मा की बुद्धि पगला गई, हमको मनुष्य कैसे मारेगा? 1 लाख फुट 1.25 लाख नाती, संपत्ति थिर न रहो, लंका से कोठा विरस गए क्षण में, ऐसो बयार बहुरे बंदे नाम साहब का लीजिए। इसलिए सजनों, एक से प्रतापी, प्रकर्मी, राजा महाराजा, दानी सब के सब यहाँ पर काल के गाल में समा गए, तुम बचने वाले नहीं है। इसलिए कहता है इस कच्चा छोला पर गुमान क्यों करते हो? माटी का दहिया स्थिर न रहती, ये मिट्टी का तन है, जैसे बालू का भी कायम नहीं रह सकता है, उसी तरह कच्चा छोला ठहरत नहीं। जौनर कोटि उपाय करे, यह दहिया रहने में प्रयोग जैसे बालू का भीत गिरे। इसलिए कहते हैं विचारो जैसे सर्प मेढक में ग्रासे, श्वासा धाय धाय निकल गयो, वैसे हाल होगा लड़ते रो, धर्म में भूले तीनों होश को। जैसे देखते हो सांप मेढक को पकड़ कर सरग्रास कर लेते हैं, सांप उसी तरह काल निरंजन सर्प बनकर तुमको सरग्रास करने के लिए तैयार है। इसलिए ज्यादा बाढ़ लिए सिरों पर, झपट लिए जब पलट करे, हरदम गुरुगम ज्ञान विचारो, जो सुमरे का तो भीड़ न पड़े। जिस तरह से ज्यादा
बाघ पक्षी को लेकर दूसरे पक्षी का शिकार करने के लिए चलते हैं और क्षण पलक में दूसरे पक्षी को शिकार कर लेते हैं, पलक करते हैं। उसी तरह जैसे हावगम गुरु गम ज्ञान विचारो, जो सुंदरता को फिर न पड़े, जो सदगुरु का सुंदर भजन करेंगे वह काल के फंदे से बचेंगे और बहुत बड़ी मुसीबत से भी बचेंगे। कोई संकट आने वाला होगा वो भी चल जाएगा। ऐसा सदगुरु के भजन में भक्ति में प्रभाव है, प्रभाव है। इसलिए सज्जनों अपने चादर हो गई बहुत पुरानी, अब तो सोच समझ अभिमानी, ये बहुत पुरानी चादर हो चुकी है और अभी भी विचार नहीं करते हो आज नहीं कल, कल नहीं परसों, आज करो सो कल करो और कल करो सो परसों। अभी जल्दीबाजी मत करो क्योंकि जीना है अभी बरसों। बिल्कुल उल्टा सूत्र पढ़ते हैं संसार के लोग। साफ कहते हैं कल करो सो आज कर, आज करो सो आज, पल में पल होगी, बहु करोगे कब। क्या ठिकाना है किस क्षण आप हो या नहीं हो। यदि विचार क्यों हम कब से भजन करेंगे, आज ही से कर लो, आज से करना था तो अभी शुरू कर दे। वर्तमान में बरतो भाई, अब भूत भविष्य बताई, जो वर्तमान है उसी पर आपका अधिकार है। जो बीत गया आपके कब्जे में नहीं, जो आने वाला है वह भी आपके अंदर में नहीं। इसलिए जो समय अभी मौजूद हो उसी में पूरी तन्मयता से, पूरे लगन से, उसमें समर्पित भाव से यदि तल्लीन हो जाओगे, यही भक्ति का मार्ग है, यही आपका समय है। इसलिए साफ करते हैं कल के भरोसे मत रहो। के बेरिया सवेरे से तू साजन, मिल चलो पिया पास है, सदगुरु बिहला अमर पद आखर घर बाप। इनकी के भैया सवेर चितने का मतलब उड़ट जाओ, सदगुरु की भक्ति में उड़ जाओ, जिस आत्मा का कल्याण होगा काल से बचोगे। इसलिए सारे सत्संग भजन उपदेश का उद्देश्य है अपनी आत्मा को काल के चंगुल से बचाना। और मैली जो चुनरी है जन्म जन्म से इस दाग को छुड़ाना, दाग छुड़ाने के लिए जहां पर हम लोग बैठे हैं इस सत्संगत को धोबी घाट कहा गया है। गुरु धोबी शिष्य का अपना साधु सृजनहार, स्रोत फिला पर धोइए तब निकसे ज्योति अपार। ये धोबी घाट है, लेकिन साथ यही है समर्पण की। जितने धोबी के घर में कपड़े समर्पित होते हैं, यहाँ पर लोग लेकिन परंतु लगाते हैं, यहाँ पर छड़ कपट लगाते हैं, मन निर्मल होता नहीं है, इसलिए समर्पण हो नहीं पाता है, तो भक्ति नहीं बनती है। अभी देख रहा हूं सरकार की तरफ से स्वच्छता अभियान चल रहा है, जब पूरा पर्यावरण, घर द्वार, परिवार, कपड़ा बर्तन, शरीर, काम बर्तन जो भी है सभी स्वच्छ रहना चाहिए। सफाई जीवन है। इसलिए घर परिवार से लेकर सड़क पर देखो सुंदर सुंदर सड़क है, और इसी लोग का विचार हो गया है गंदा करके और स्वच्छ रहना दूषित कर दिए हैं। इसलिए हम जितने भी लोग यहाँ पर बैठे सत्संगी लोग और जो सुन रहे हैं, सबका दायित्व बनता है स्वच्छता में हम लोग सहयोग करें। स्वच्छ रहने से विकास निर्माण होता है, बीमारी से बचोगे, रोग से बचोगे। इसलिए कपड़े बर्तन से लेकर अपना बाल, दांत, नाखून, शरीर के अंग प्रत्यंग, हर अंग प्रत्यंग की सफाई। आप देखते हो हम लोगों में कमी है। मुसलमान को देखो, भले वो अंडा खाता है, मुर्गा खाता है, बकरा बकरी खाता है, लेकिन जब पेशाब करता है तो पानी लेकर करता है। लेकिन हम हिंदू में या संत में ऐसी बात नहीं है। बड़े बड़े महात्मा है,
अब बिना पानी से प्रसाद करते, ये तो गंदगी नहीं होगा। इसलिए माता बहन भाई बंधु सर्वेश आग्रह है, जो भी शौच में जाए बाहर भीतर अच्छी तरह से पानी से हाथ पैर अंग पत्थर की सफाई धुलाई कर ले। गंदगी से बहुत बीमारी का जन्म होता है, इसलिए स्वच्छता जरूरी है। तो बाहर से भी सफाई और मन में जो कुविचार है या तेल साबुन सब से साफ होने वाला नहीं है। इसके लिए सबका साबुन और सत्संगत का पानी ये जरूरी है। और अगर जब तक नहीं होता है तब तक मन निर्मल नहीं होगा, मन स्वच्छ नहीं रहेगा। और मन स्वच्छ नहीं रहता है तो जैसे बाहर में गंदगी तो मन झिल नहीं करता रहता है, उसी तरह जिसका भीतर में मन पवित्र नहीं रहेगा तो आपको टेंशन होगा, माथा भारी पड़ने लगेगा, तरह तरह का सुविधार जगेगा, उठेगा, कभी उधर कभी उधर, मन कहीं लेकर भागेगा, मन में बेचैनी होगी। अब बेचैनी होगी तो ब्लड प्रेशर की बीमारी होगी, हार्ट रोग होगा, क्योंकि टेंशन से और चिंता से बहुत सारी बीमारी का जन्म होता है। इसलिए बाहर से भी पवित्र और भीतर से भी पवित्र, स्वच्छता पवित्रता दोनों जरूरी है। इसलिए सब लोग साधु संत को खाकर ये तो पहले से ही पवित्र दोनों बिंदु पर विचार करके आ रहे हैं और अभी भी हम लोगों को खातिर पर विचार करना चाहिए। इसलिए सबका दायित्व बनता है अपना घर परिवार से लेकर बाल बच्चों लेकर जहां तक आपका अधिकार क्षेत्र बनता है, यहाँ तक की सड़क भी या तो तब न फूटे, या तो तब पेशाब न कर दे, या तो तब खाना न कर दे, ये दूसरे को भी समझाइए। और अपना घर घर में सरकार की भी मदद हो रही है, सरकार से मदद मिलती है, शौचालय बनाइए। उससे होगा क्या कि सड़क की गंदगी नहीं होगी। सड़क पर जाके चलते हो ना, कितनी कठिनाई और दिक्कत हो रही है, नाक बंद करके आना पड़ता है, इसे बीमारी होती है। इसलिए दोनों स्तर में हम लोगों का ये जरूरी है स्वच्छ रहना और मन से पवित्र रहना। और यह जो मन में जो दाग है, ये चूड़ी जो मैली पड़ चुकी है, सत्संग का मुख्य उद्देश्य है अपने मन को निर्मल बनाना, मन से छल कपट को हटा देना और सदगुरु में समर्पित हो जाना। बोलिए सुरदेव की, हर समाज की, मानव समाज की, सत्संग महात्मा की, छोटा भगवान की, बड़ी छोटे कविता को सामने करूंगी। आपका सामने करूंगी। दोनों बड़ी छोटे कविता को तो करना कि सोचना एक तो सूचना आवश्यक बात क्या है। विश्व प्रसिद्ध मेला लगता है सूरपुर में, 1 महीना का मेला होता है और 2 दिन का वहां पर बड़ा जोरदार सत्संग होता है। बहुत सारे मत पंथ के लोग, खासकर तिरपंथी समुदाय के ज्यादा महात्मा लोग अपना अपना अलग वहां में सत्संग करते हैं। इस बार हमारे कुछ सत्संगियों का विचार हुआ तो हम लोग भी वहां चलकर और सत्संग करें। गांव से सुनो, इस बार 2 लाख मिलेगा। सूरपुर मेला का ही प्रदर्शन हो जाएगा, देखोगे। और साथ ही साथ महापुरुषों का दर्शन होगा। और यहाँ से 6 बजे में ट्रेन खुलती है, मेरू वाली ट्रेन, जो डायरेक्ट समस्तीपुर जाती है। और समस्तीपुर जाने के बाद वो दूसरी लोकल ट्रेन पकड़कर सूरपुर डायरेक्ट